हे गाइस, गुड मॉर्निंग। छोटी सी वीडियो है। बहुत लोग मुझे पूछते रहते हैं कि लाइक सर जी आप ये जो अपडेट्स देते हो वो कहाँ मिलता है, ठीक है। उनको समझ नहीं आता है, उनको मिलता नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सब सारे लिंक्स डाल दूंगा। लेकिन सबसे पहले लिंक्स में जाने से पहले आप मेरा एक बार पूरा प्रोसेस सुन लो, ठीक है। छोटी एक वीडियो है, ठीक है। प्रोसेस सुनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइक आपको जानना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी या फिर कोई भी कॉर्पोरेट जब कम्युनिकेट करता है वो एक्सचेंज के थ्रू से कम्युनिकेट करता है दुनिया के साथ, ठीक है। वेदर आप शेयर होल्डर हो या ना हो, उस कंपनी में फर्क नहीं पड़ता है। उसको जो भी डिस्क्लोज करना पड़ता है, कोई भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी का बात कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, मतलब जिसका स्टॉक है, तो वो एक्सचेंज के थ्रू से ही दुनिया के साथ कनेक्ट करता है। अब हमारे देश में दो एक्सचेंज है, बीएसई और एनएसई, ठीक है। तो आप अगर कोई कंपनी का जब अपडेट आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई एक एक्सचेंज में जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद उस कंपनी के नाम को टाइप करना पड़ेगा और फिर नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देखोगे अनाउंसमेंट का एक सेक्शन आता है, ठीक है। अनाउंसमेंट, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, जो भी हो, ठीक है। और वहां पे आप देखोगे कंपनी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब क्या है, मतलब एक कंपनी को जो भी चीजें मतलब दुनिया के साथ शेयर करनी हो, लेट्स से कब रिजल्ट आएगी उसका डेट भी शेयर करता है वहां पे वो अनाउंसमेंट में, ठीक है। फिर उसके बाद जब कॉन कॉल होगा, कॉन कॉल का डेट क्या है, फोन नंबर क्या है कॉन कॉल का, वो भी शेयर करता है। फिर उसके बाद जाके से जिस दिन से कॉन कॉल हो जाता है फिर उसका जो ट्रांसक्रिप्ट आता है वही पे फिर उसके बाद आता है। फिर उसके बाद लेट से कंपनी ने कुछ भी डिसाइड किया, लेट से उसने डिसाइड किया कि वो शेयर होल्डर को एक लेट से एक स्पेशल डिविडेंड देगा बिकॉज उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, या फिर लेट से कंपनी का कुछ 25th एनिवर्सरी है तो डिविडेंड देने का जो फैसला उन्होंने किया तो उसका ऐलान कहां पे करेगा, वही कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में करेगा। तो समझ में आया आपको, कोई भी कंपनी का कुछ भी चीज हो, कहीं से वो पैसा उठा रहा है, डिविडेंड दे रहा है, उसका नया सीईओ आया है, एग्जिस्टिंग सीईओ भाग गया है, या कोई भी चीज हो, ठीक है। या लेट से फॉर एग्जांपल कभी कभार मैं ये भी देखा हूं कि रेगुलेटर लेट से कंपनी को कभी कभार कुछ क्लैरिफिकेशन मांगता है कि आपका स्टॉक तो इतना भाग गया, तो कंपनी उसके बाद जवाब देती है। तो यहाँ पे सिंस यू आर अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, मतलब आप पब्लिक के कंपनी हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे जितना भी चीज है सब बीएसई और एनएसई में ही आपको मिलेगा। अच्छा, फिर उसके बाद व्हाट इज द थर्ड सोर्स, द थर्ड सोर्स इसका लाइक आई अंडरस्टैंड बीएसई में जाना है, कंपनी का नाम लिखना है, अनाउंसमेंट में जाना है, सो इट्स अ वेरी स्ट्रेनस वर्क, राइट। सो व्हाट इज द शॉर्टकट मेथड ऑफ डूइंग दिस, आप स्क्रीनर में जाओगे, वो कंपनी का नाम लिखोगे एंड देन उसके बाद आप स्क्रीनर में देखोगे नाम लिखने के बाद डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाओगे। तो डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाओगे तो आप देखोगे वहां पे टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड इन द स्क्रीनर, मतलब स्क्रीनर के वेबसाइट में बात कर रहा हूं, वही जो अनाउंसमेंट वाला पेज में बोला बीएसई एनएसई में था, वही आपको स्क्रीनर अलग से बना के देता है, ठीक है। तो जब कोई डॉक्यूमेंट कंपनी लेट से एनएसई और बीएसई में अपलोड करता है वो स्क्रीनर में भी वहां पे अपलोडेड हो जाता है, राइट। ये तो मैनुअल नहीं होता, ये सब तो ऑटो जनरेटेड हो जाता है। और वहां पे स्क्रीनर आपको एक और ऑप्शन देता है, आप देखोगे ट्रांसक्रिप्ट, अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और ऑडियो ऑफ द कॉल। तो जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आता है और मैनेजमेंट एक पीपीटी निकालती है, कॉन कॉल करती है और उसका ट्रांसक्रिप्ट होता है और उसका कॉन कॉल का लाइव, मतलब जब अगर लाइव हो जाती है तो उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग में मिलता है। तो ये सारी चीजें भी आपको स्क्रीनर में मिलेगा। द वन थिंग आई वुड वांट यू टू अवॉइड, स्क्रीनर में आप देखोगे कि वो क्या करता है, एक एआई जनरेटेड समरी बना के देता है कॉन कॉल का, वो मत पढ़ो। बिकॉज उससे क्या होता है ना, मतलब क्या होता है, आपको वो फील नहीं मिलेगा, समझ नहीं आएगा। आपको डायरेक्टली मैनेजमेंट का डायरेक्ट पूरा कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट सुनना है, मतलब वो 2 मिनट टाइम बचा के आपका वैसे भी कुछ मतलब क्या ही उखाड़ लोगे लाइफ में। बट ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से इज वेरी सिंपल कि वो जो कोई भी अगर एआई जनरेटेड कुछ होता है ना तो उसको प्लीज अवॉइड करो, ठीक है। और डायरेक्टली जो कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने एनालिस्ट लोगों के साथ जो हर शब्द डिस्कस किया उसको पढ़ो आप, ठीक है। मैं तो बोलता हूं कि जब अगर आप बिगिनर हो, राइट, तो आपको एंड टू एंड पढ़नी चाहिए, वरना आपको कभी सेंस नहीं बनेगा और ना आप इस फील्ड में कभी कोई स्किल सेट बना पाओगे। अच्छा, ये हो गई बात, तो आपको समझ में आ गया। इसको छोड़ के एक और ग्रेट ऑप्शन है आपका ट्विटर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो ट्विटर में, तो क्या है, जब भी कोई रिजल्ट आता है, मैं तो ये काम पूरा ही करता हूं ना, मेरा तो 24/7 का काम ही यही है, राइट। मेरा और कोई लाइफ में और कुछ चीजों में ना दिलचस्पी है ना इंटरेस्ट है, यही मेरा लाइफ लॉन्ग मिशन है और इस काम से ही मुझे पूरा मीनिंग मिलता है। तो जब भी रिजल्ट आता है और अगर मैं उस कंपनी को ट्रैक करता हूं, समझता हूं, तो आप देखोगे इमीडिएटली मैं उसके बारे में एक वीडियो बना देता हूं, मैं उसके बारे में 2 पोस्ट कर देता हूं, राइट। तो अगर आप मेरे को या मेरे जैसे कुछ लोगों को फॉलो करोगे जो कंपनीज को ट्रैक करता है,
तो उनसे भी आपको समझ में आ जाएगा। मतलब से आपने ट्विटर खोला, जैसे फॉर एग्जांपल कल शाम को आपने ट्विटर खोला और आपने देखा मैंने टाइटन के बारे में बोला और भी 2-3 लोग हैं जो टाइटन के बारे में डिस्कस किया, मतलब टाइटन का रिजल्ट आ गया। फिर उसके बाद आप बीएसई में जाओ। अब यहाँ पे एक और चीज जो मैं बोलने का कोशिश करता हूँ, सोचो कोई एक प्रोफाइल में लेट से वो टाइटन के अपडेट लिखा है, बट मैं क्या करता हूं पता है, सोचो मतलब मैं तो हमेशा तो हर कंपनी के ऊपर तो मैं अलार्म नहीं लगा सकता हूं ना, राइट। और मैं 600-700 कंपनीज को ट्रैक करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, सोचो ट्विटर में मैंने देखा कि टाइटन का अपडेट आया, किसी का मैं पोस्ट देखा जो टाइटन के अपडेट के बारे में बोला। पता है मैं उस टाइम पे क्या करता हूं, मैं उस बंदे का पोस्ट नहीं पढ़ता हूं, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर उस बंदे का भी अपना बायसेस इन्वॉल्व होगा। क्या पता वो टाइटन का शेयर होल्डर हो या ना हो, मैं टाइटन का एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, एक माहौल तो मिल गया मुझे। माहौल मतलब क्या, मुझे पता चल गया कि Q2 का अपडेट आ गया टाइटन का, कोई भी प्रोफाइल से हो, ठीक है। अच्छा हो बुरा हो मैं वो नहीं देखता, उसका ओपिनियन उस टाइम पे मैं नहीं सुनता। मैं क्या करता हूं, तुरंत बीएसई में चला जाता हूं, ठीक है, और टाइटन कंपनी का नाम लिखता हूं, अनाउंसमेंट में जाता हूं और उसका अपडेट खुद पढ़ता हूं, गॉट इट। और जब मैं खुद पढ़ता हूं उसके बाद में उसका नोट्स बना लेता हूं। मतलब क्या, मैंने अपना ओपिनियन बना लिया और वो मैं ओपिनियन बनाऊंगा जब मेरे और कंपनी के बीच में और कोई थर्ड पार्टी नहीं है, राइट। क्योंकि मुझे चाहिए कन्विक्शन, मुझे चाहिए एकदम इंडिपेंडेंट कन्विक्शन। अगर मैं दूसरों का सुनूं ना, बिकॉज देखो वो जो सोशल मीडिया का बंदा है, ठीक है, मतलब अगर आप मेरे को भी देख रहे हो, मैं भी चाहूंगा कि आप बीएससी एनएससी में जाके मतलब डॉक्यूमेंट्स को पढ़ो, ठीक है। लेकिन द पॉइंट दैट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लिए वेरी वेरी सिंपल, दैट यू नो अगर आप किसी का ओपिनियन ले लोगे उस अपडेट में तो शायद आपका रियलिटी डिस्टॉर्टेड हो सकता है। जैसे मैंने बोला उस बंदे को आप पर्सनली तो जानते नहीं हो, राइट। सो आई वुड ऑलवेज से यहां पे आप थोड़ा सा यहां पे दिमाग चला सकते हो, राइट। देर आर सो मेनी, मतलब सो मेनी नहीं बोलूंगा, ज्यादा लोग तो इन्वेस्टिंग में सिर्फ ज्ञान ही बांटते हैं, बट कुछ जो प्रोफाइल्स है जो कंपनीज को ट्रैक करते हैं और सही वाला जो काम कर रहा है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढ ढूंढ के आपके सामने ला रहा है, राइट। पहले आप उनसे जब उसका जो भी कोई अपडेट आएगा आप वो ले लेना, फिर आप जाके स्क्रीनर में डॉक्यूमेंट्स में जाके देख लो अपडेट, या फिर बीएससी एनएससी में जाके देख लो, फिर आप उसका ओपिनियन देख लो, गॉट इट। लेकिन पहले अपना ओपिनियन फिर दूसरों का ओपिनियन सुनो, गॉट इट। सो दैट इज हाउ आई बिहेव इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है, जैसे मैं करता हूं। बिकॉज इतने कंपनीज का कौन अलग अलग से मतलब बीएससी में मैं अलार्म लगा के रखूं, मैं तो पागल हो जाऊंगा, राइट। तो ये हो जाता है बात। और दूसरा चीज क्या है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है यहाँ पे, वेरी बेसिक है, कि लोग मुझे आके बोलता है ना कि लाइक मुझे इक्विटी रिसर्च के लिए मुझे एमबीए करना है, सीएफए करना है, नहीं करना है। देख रहे हो ना, ये सारे कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। कंपनीज को ट्रैक करना चालू करो, सेक्टर में एक सेक्टर में जितने भी लिस्टेड कंपनीज है सबका नाम निकालो, ठीक है, वो तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, राइट। तो निकालो और फिर सबका Q2 का इन्वेस्टर पीपीटी पढ़ो, कॉन कॉल्स पढ़ो, लाइव कॉन कॉल सुनो, मैनेजमेंट से बात करो एंड इंक्रीज योर हॉराइजन। इंक्रीज मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, छोटे नंबर ऑफ कंपनी से चालू करोगे एंड यू कीप ट्रैकिंग मोर एंड मोर एंड मोर कंपनीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और फिर आप देखोगे आप इक्विटी रिसर्च यू सीख गए, राइट। यहाँ पे कोई आपको डिग्री विग्री की जरूरत नहीं है। और मुझे यही ताज्जुब लगता है कि लाइक जब यू नो जब द ग्रेट थिंग्स इन लाइफ आर फ्री, ठीक है, मतलब सोचो ना, आज अगर आप एचडीएफसी बैंक के सीईओ के साथ डायरेक्टली कॉन कॉल में बात कर सकते हो, उनको सवाल पूछ सकते हो, है ना। तो अब ये सब छोड़ के अंड शंड कोई भी डिग्री के पीछे भाग रहे हो ताकि आपको लग रहा है कि लाइक आपको इक्विटी रिसर्च का नॉलेज मिलेगा। अब एक बात बताओ, कोई भी कंपनी का अगर आपका सीईओ के साथ आप डायरेक्टली बात कर रहे हो, सवाल कर रहे हो उनको, ठीक है, आप क्लैरिटी आपको मैनेजमेंट से मिल रहा है जो एकदम टॉप हॉन्चोज है, एकदम टॉप में एकदम बैठे हैं, राइट। मतलब आप अगर उनका नहीं सुन रहे हो, फिर किसी पपलू टपलू का सुन के उस कॉलेज से एक यूजलेस डिग्री ले लिया और आपको लगता है आपको स्टॉक मार्केट आएगा, तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये देखो, ये होता है रियलिटी, ये होता है एक्टिव इन्वेस्टिंग। और इस तरीके से अपने जर्नी को आगे लेके जाओ। तो आपका कोई भी बैकग्राउंड हो तो फर्क नहीं पड़ता है, आप स्टॉक मार्केट में आओ, कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स देखो, यही वाला स्टेप्स है। मैं डिस्क्रिप्शन में बाय द वे सबका वेबसाइट का लिंक वगैरह भी डाल दूंगा, ठीक है। बस हो गया काम चालू आपका। और ऐसे करो, जो भी पढ़ोगे इनसाइट्स लोगे और फिर उस पर पोस्ट करो, उस पर वीडियोस बनाओ, लाइक माइंडेड लोगों से बात करो, राइट। एंड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम आप देखोगे कि लाइक आपका एक ऑडियंस बेस बिल्ड हो गया। फिर आप अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करो, फिर आप अपना एडवाइजरी कंपनी खोलो, कुछ भी करो, ठीक है। तो इस तरीके से देखो। एंड ऑफ कोर्स मुझे इसको थोड़ा सा बोलना ही था, बिकॉज ये जो कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स है, आई जस्ट कांट बिलीव दैट ऑल दिस थिंग्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कोई पढ़ता लिखता है नहीं इनके बारे में। लेकिन चलो, मुझे पता है कि आप लोग पढ़ोगे एंड आई एम प्रीटी हैप्पी टू सी के लाइक बहुत लोग मुझे ये पूछा
पिछले 3-4 दिन से कि सर इसका सोर्स कहाँ से है ना। तो मैंने सारे सोर्सेज बता दिया, ये तीनों देखते रहना, राइट। ये तीनों चीज स्क्रीनर, बीएसई, एनएसई। कुछ कंपनीज है जो सिर्फ बीएसई में लिस्टेड है, कुछ कंपनीज है जो सिर्फ लेट से एनएसई में लिस्टेड है, तो उनके लिए आपको अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा, वरना एकदम सिंपल प्रोसेस है। और एकदम कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स पढ़ो जो कंपनी के मैनेजमेंट से मुंह से निकल रहा है। कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स मतलब पीपीटी हो, कॉन कॉल हो, ट्रांसक्रिप्ट्स हो, ठीक है, वहां पे ज्यादा फोकस करो। देन से फॉर एग्जांपल मीडिया में अनशंट लोगों का इंटरव्यू सुन लो ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग और ये सब चीजें, मतलब वो सब करके कोई फायदा है नहीं। सिर्फ सुन के अच्छा लगता है, वो लोड़ी की तरह है, मतलब सुन के अच्छा लगता है लेकिन मतलब ना पैसा बनता है ना नॉलेज बनती है। सो ओके, आई होप आपको ये छोटा वीडियो थोड़ा सा हेल्प हुआ, राइट। और अगर कोई डाउट हुआ तो ऑफ कोर्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।